अध्यक्षता कर रहे मृदुल जी, रश्मि जी और हमारे भाई उमाकांत मिश्रा जी, राजीव जी और अनिल मिश्र जी, और सबसे ज़्यादा आज के इस कार्यक्रम के माहौल को जीवन बनाए रखने के लिए माननीय संचालक जी, आपको बहुत बहुत आपकी शेरो शायरी और जो जिस तरह से आप प्रस्तुति कर रहे हैं उससे कम से कम लोग जो हैं वो बोर नहीं हो रहे हैं। आज का जिन कार्यक्रम में गया है और जो हमारे यहाँ मंच पर है वो भी महसूस करेंगे कि भले संख्या थोड़ी हो, लेकिन इस कार्यक्रम की विशेषता एक है जो मैंने कही है। आज की इस कार्यक्रम में केवल पुस्तक का लोकार्पण नहीं है, एक गंभीर साहित्यिक चर्चा भी इसके साथ साथ यहाँ पर हुई है। रश्मि जी ने स्क्रीन विमर्श पर काफी कुछ कहा और राजीव जी कलमकारों की चेतना के बारे में बोध करें। उमाकांत जी तो पूरे संघर्ष के प्रतीक हैं। अब वो हम लोगों की रोजी रोटी की लड़ाई वही लड़ते रहे, तो उन्होंने भी पत्रकारों की क्षमता के बारे में बात की। सच यही है कि हम आगे बढ़ गए हैं, डिजिटल दुनिया में आ गए हैं, AI के माया जाल में आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो सामाजिक विसंगतियां हैं उनमें से बहुत कुछ वैसे ही विद्यमान है। जैसा कि रश्मि जी ने कहा था कि एक महिला वो है जो नमन के देवतावादी एक स्थिति है, और एक है कि आंचल में दूध और आंखों में पानी की स्थिति है। एक स्थिति जो है वो उमाकांत जी ने बताई, पत्रकारों की क्षमता की। सब कुछ कठिनाई है और लोगों की दुस्साहस भी बहुत बड़ा हुआ है। जो उमाकांत जी कह रहे थे, एक बार पत्रकारों की क्षमता की बात हो रही थी तो नरेंद्र मोहन जी का कहना था कि कलम मेरी, स्याही मेरी, कागज मेरा, तो फिर है कि सुनता आपको सुनता चाहिए तो अपना अपना। तो इस तरह की भी भावना है और वही आज जो है हम आज के जो राजनीतिक वातावरण उसमें यही देखते हैं कि हम अपनी जो चेतना है उसको भूलते जा रहे हैं, या हमको ऐसी उलझनों में डाला जा रहा है कि हम उसको ध्यान नहीं हो रहे। बात अनिल मिश्र जी की, तो एक आपने गाना सुना होगा कि जिंदगी और कुछ नहीं मेरी तेरी कहानी। तो सचमुच कोई उपन्यास, कोई कथानक यही जो बचता है। कुछ अनिल जी ने बताया कि उन्होंने लड़कियों की बात सुनी, उसमें उन्होंने रुचि दिखाई और एक उपन्यास बन गया। हमारा आपका जीवन ऐसे ही उथल पुथल से भरा है, तमाम परिस्थितियों से हम आप गुजरते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, लेकिन जो संवेदनशील है वो वैसी बात को पकड़ता है। जैसा कि अनिल जी ने अपनी बात को पकड़ा, तो जो हमारी आपकी कई बार होता है कि किताब पढ़िए, आप लगता है कि अरे ये तो हमारे आसपास की घटनाएं हैं। लेकिन सवाल ये है, मैंने भी पढ़ा और कई बार लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं एक कहानी नहीं लिख पाया। देख भले लिखूं, तो वो उसमें एक कला है। और अनिल जी पुराने रेखांकन करने वाले हैं, उन्होंने उन सब चीज़ों को रेखांकित करके जो उपन्यास में दिया है, और मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी बेटी
इसी तरह सतत नई नई कृतियाँ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती रहेंगे। वे आकाश की ऊंचाई को छुएंगे और मैंने कहा भी है कि उनकी नई कृति हम प्रतीक्षा करेंगे। जो हम आज समाज है, मिश्रा जी को इसलिए नहीं बधाई दूंगा और आप सबको भी, किस तरह के कार्यक्रम में आप सब लोग एकत्र हुए और मनोयोग से सुन रहे हैं सब। ये बड़ी बात है, क्योंकि आज जो है हमारा समाज सिकुड़ता जा रहा है। हम अपने फ्लैट में कुंडी लगा करके बैठते हैं और पड़ोस में कौन है उसकी हमें जानकारी नहीं होती। ऐसे मौके पर हम जो बात कर रहे थे पाठकों के अभाव की, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भले ही डिजिटल हो या अमेजोन से किताब आती हो, लेकिन जो लखनऊ में पुस्तक मेला लग रहे हैं, हर साल उसमें पुस्तकों की बिक्री बढ़ती जाती है। अमेरिका इतना बड़ा नया समृद्ध देश है, वहाँ पर बहुत से चैनल हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, शिकागो एक्सप्रेस, ये अखबार वहाँ चल रहे हैं। टेलीविज़न हमको 1 मिनट में 2 मिनट में एक झलकी देता है। हम आपको फिर बता नहीं सकते कि यहाँ पर क्या हुआ, एक झलकी देख करके हम खत्म हो जाएगा। 10 दिन के बाद हमारा कोई मित्र आए तो क्या तो हमने वीडियो क्लिप बना ली, अन्यथा हम उसको दिखा नहीं सकते कि क्या हुआ है। इस मामले में अखबार आपका हमेशा साथ देता है, हमेशा जिंदा रहेगा। और भले ही आज दिक्कतें हैं, मैं ही मानता हूँ उसमें दोनों की दिक्कत है, कुछ संपादक भी हैं और मालिक भी है। मैं एक अखबार में था तो एक मालिक का एक बार संदेश आया कि जो हमारा विज्ञापन प्रतिनिधि है उसका भी कभी कभी एक आध जो है उसके नाम से कुछ छाप दिया करेंगे। उन्होंने कहा कि विज्ञापन प्रतिनिधि है, उस विज्ञापन में ले जाएं। लेकिन अब जो स्थिति है वो सही है कि अब संपादक से भी उम्मीद की जाती है कि वो जा करके किसी विभाग में विज्ञापन के लिए जा करके वहाँ पैरवी करते हैं। लेकिन ये जो ह्रास हुआ है, जो क्षरण हुआ है, उसके कारण हम खुद हैं। हमने खुद उस व्यवस्था में संघर्ष नहीं किया, लड़े नहीं। क्यों? और ये शुरुआत नहीं मैं बताऊँ कैसा बन गांधी जब अशोक जैन के बाद उनके साहबजादे आ गए तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि भाई संपादक क्या होता है, हमको तो अखबार का जो रेवेन्यू है वो मिलता है उसके विज्ञापन से दूसरे ढंगों से, तो हम आपको इतनी वरीयता क्यों दें। तो ये एक चीज पैदा हुई और आज भी वो स्थिति बहुत बुरी स्थिति में है। सही है कि पैकेजिंग में संपादक रखे जा रहे हैं, संविदा कर्मी, संवाददाता हैं, जो भी है, लेकिन एक अच्छा आज विमर्श हुआ है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और अब मैं समझ रहा हूँ काफ़ी देर हो गई है। सबसे मुश्किल होती है ऐसे कार्यक्रम में अध्यक्ष की, उनकी जब बारी आती है तब तक बहुत बार जो है खाली हो जाते हैं। प्रोग्राम ये बनाया जाए कि पहले अध्यक्ष तो कैसे लोगों को बढ़ा दिया बाद में आधा पढ़ के आधा बात लेकिन अध्यक्ष भी जो है तो अलग अलग होते हैं। एक सज्जन थे जो अध्यक्षता करते थे और कहते थे मुझे देखिए काफी समय हो गया है, अब मुझे सिर्फ 2 बात करनी है। और 2 बात में कम से कम आधा घंटा फोन करता। आप लोगों ने बड़े मनोयोग से सुना, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले कहा कि इधर जो कार्यक्रम में गया तो वो सबसे अच्छा कार्यक्रम रहा। इस तरह का जो विमर्श है वो होता नहीं है। लोग धन्यवाद, बधाई
और परस्पर सूचना करके ही मामला खत्म कर सकते हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ, अनिल जी आपको बहुत बहुत बधाई। जब भी आप कोई नई चीजें इसकी उम्मीद करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए